नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। अयोध्या के प्रबुद्ध समाज सेवी एवं विचारक कवि लेखक जैसे प्रभावशाली पदों से अलंकृत डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी जी ने दिव्यांग बच्चों के लिए एक विद्यालय तुलसी नगर मोहल्ले में स्थापना किया, जहां मंदबुद्धि मूक बधिर बच्चों का मनोबल बढ़ाने के लिए और उन्हें सामाजिक सम्मान दिलाने की नीयत से विद्यालय की स्थापना की गई थी, जो आज उत्तर प्रदेश में ही नहीं भारत के तमाम हिस्सों में सुविख्यात है। ऐसी विभूति जो बिना स्वार्थ व निस्वार्थ भाव से लोग की मदद किया करते थे। शायद ईश्वर ने इनको धरती पर इसलिए अवतरण किया था, इनकी सोच लोगों की सेवा एवं सहयोग करने का ही एक लक्ष्य था। श्री तिवारी जी कांग्रेस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी रहे, जिन्हें तमाम मंचों पर सम्मान किया जाता रहा। आज ऐसी विभूति डॉक्टर कृपाशंकर तिवारी जी संस्कृत विद्यालय के प्राचार्य भी थे। समाज सेवा उनके रग रग में समाया था। आज वही विरासत में डॉक्टर प्रदीप तिवारी जी को मिला है, जिनकी प्रेरणा से अक्सर सामाजिक कार्य कराते चले आ रहे हैं और श्री तिवारी जी के द्वारा स्थापित मंदबुद्धि मूक बधिर विद्यालय के विकास की ओर अग्रसर है। अयोध्या से वरिष्ठ रिपोर्टर नीरज श्रीवास्तव। अयोध्या के मूक विद्यालय में आज यहाँ पे अयोध्या के प्रमुख समाजसेवी प्राचार्य कृपाशंकर तिवारी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है, जहाँ पे सर तिवारी जी के बड़े साहबजादे मौजूद हैं। आचार्य के द्वारा दर्शन हो रहा है और परमान शासन के पूज्य महाराज जी के द्वारा तिवारी जी को अर्चन के साथ माल्यार्पण विद्यालय के पूर्व यहाँ के प्राध्यापक और प्राचार्य जी पूरे स्टाफ मौजूद है। हमारे कृपाशंकर तिवारी साहब के बद्री विद्यालय जहाँ के संस्थापक अध्यक्ष हमारे यहाँ के अध्यक्ष प्रमुख समाज सेवी कृपाशंकर तिवारी जी हैं, जो राजगोपाल विद्या मंदिर के प्राचार्य हुआ करते थे और यहाँ के अच्छे विद्वान थे, कवि थे, राइटर थे। कितनी प्रशंसा की जाए उनकी तिवारी जी की वो कम होगा। आज उनकी पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि है और हमारे बीच में ऐसी ऐसी विभूतियाँ आई हैं जिनको लोग आज हम समझ रहे हैं कि शरद जी से आज मेरी मुलाकात हो रही है। शरद जी उनके सबसे बड़े पुत्र हैं प्रभात तिवारी जी आज आए हुए हैं और आज मेरी मुलाकात भी उनसे हो रही है और ऐसे मौके पर हुई है कि आज यहाँ पे हमारे आदरणीय कृपाशंकर तिवारी जी की पुण्यतिथि है और ऐसे मौके पर मैं सबसे पहले आप ही से पूछूंगा, सर कृपाशंकर तिवारी जी की आज जो पुण्यतिथि है इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि इतना बड़ा होगा जो है पूरे भारत में उनका अपना एक पहचान था, तो क्या कहना चाहेंगे इस मौके पर? देखिए, सबसे पहले तो हम यही कहेंगे कि आदरणीय पूज्य पिताश्री के चरणों में श्रद्धा सुमन सजल श्रद्धांजलि है और सिर्फ इतना ही मुझे कहना है अपने प्रबंधक, अपने अनुज के लिए और इस विद्यालय परिवार के लिए। पिताजी का सदैव एक ही उक्ति रहती थी कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। इस शब्द को लेकर के उन्होंने एक बहुत बड़ी अपनी छाप, अपनी छाया हम लोगों के बीच छोड़ी है, जिसको लेकर के हम लोग श्रद्धा सुमन उनको समर्पित कर रहे हैं। और इस विद्यालय परिवार के लिए हमारा सिर्फ उनके तरफ से, पिताजी की तरफ से एक ही संदेश है, जिसको आदरणीय हमारे श्री महाराज जी और हमारे प्रकांड विद्वान पिताजी के परम शिष्यों में रहे हैं, प्रिय रहे हैं, श्री रवि जी, और यहाँ आप सब बिल्कुल उनके वरद पुत्रों में माने तो ये अतिशयोक्त होगी।
है ना। तो हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे इस विद्यालय परिवार के लिए उनके शुभकामना के क्रम में कि पीड़ा से राम महान हुए, अध्यात्म है, पीड़ा से राम महान हुए, कानन में जाके भगवान हुए, कानन में जाके वो भगवान हुए, मर्यादा पुरुषोत्तम बन कर करके अयोध्या में वो श्री राम हुए। क्या बात है, क्या बात है, क्या प्रभात तिवारी जी कितना, चूंकि सब बिल्कुल देख रहा है कि आज कृपा शंकर तिवारी जी की जो एक उनका ओजस्वी ओजस्वी भाषण दिया करते थे और अच्छे वक्ता हुआ करते थे, आज प्रभात जी से मिल करके बिल्कुल वही चीज़ आज जो है साकार हो रहा दिख रहा है। और हमारे पास रवि जी है, चूँकि आचार्य हैं यहाँ पे, और अभी इन्होंने एक बड़ी बात कही थी, तो मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि कुछ अनुभव शेयर कीजिए जो आपके साथ घटा हो सर। और ऐसे मंदबुद्धि मूक बधिर विद्यालय एवं प्राइमरी स्कूल की जब यहाँ पे न्यू डाला गया, उस पौधा को लगाया गया था, उसके साथ जो है साथी और मेरे ख्याल से इनको सोचने वाले प्रभात तिवारी जी भी थे, और इन्होंने बचपन यहाँ पे शुरू से वास्तव बड़ा इसमें मेहनत किया, और आज ये तो सर्विस कर रहे हैं, कहीं नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आज उसकी उस जिम्मेदारी को प्रदीप तिवारी जी बखूबी निभा रहे हैं। तो हमारे बीच में रवि जी क्या कहना चाहेंगे सर? आज तिवारी जी की जो है आज पुण्यतिथि है, चौथी पुण्यतिथि है, और इसमें आपका अपना कुछ अनुभव शेयर कीजिए। जी, सबसे पहले तो उनको सादर नमन एवं प्रणाम। वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हमारे बीच में, हमेशा ऐसा लगता है कि उपस्थित हैं। और दूसरी बात कहना चाहूँगा कि सबसे बृहद जो संकल्प उन्होंने उठाया, निराधार का आधार बनना। वैसे तो जिनके हाथ पांव होते, सारी स्थितियां होती, उनको सब कोई प्रेम करते व्यवहार करते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में जो दिव्यांगजनों को उन्होंने ऊपर उठा करके गले से लगाया, समाज में संदेशा दिया कि निराधार का आधार बनना। वैसे तो सब लोग कहते हैं, सब बात सब अच्छी है और सुनने में भी आती है, लेकिन जो घटित हुई उसको 2 लाइन में आपको बताता हूँ। अचानक मुलाकात हुई हमारी उनकी रास्ते में, और उन्होंने उनसे पूछा, उस समय कुछ वेदना से पीड़ित था। उन्होंने पूछा क्यों वेदना, क्यों, क्या कारण, दुखी हो तुम? तो मैंने बताया उनको सारी स्थिति कि मुझे बनारस जाना है, अध्ययन करना है। उस स्थिति में मेरे पास कोई आधार नहीं था, और उन्होंने इसको सुना, केवल एक लेटर लिख करके दिया। उस लेटर के आधार पर जहाँ उन्होंने भेजा था वहाँ जा कर के मुझे निःशुल्क कुछ भी ना लेकर के और सारी व्यवस्था उपलब्ध कराई, और जो एक गेस्ट रूम की व्यवस्था होती है, गेस्ट की व्यवस्था होती है, उसके तहत मैंने वहाँ रह कर के पढ़ा लिखा, अध्ययन किया बनारस में 80 घाट पर। उनका योगदान सराहनीय है। बस संक्षिप्त वर्णन करते हुए यही बताना चाहूँगा कि वो परोपकार के लिए ही जन्म लिए थे। परोपकाराय पूर्णाय पापाय परपीडनम, इस उक्ति को हमेशा चरितार्थ करते हुए। पूछूंगा कि तिवारी जी से आपसे, उसके जब आपसे उन्होंने लेटर लिखा था, उसके पहले भी कभी मुलाकात आपसे हुई थी? आपकी कैसी मुलाकात थी, कैसा संबंध था आपका? जी, संबंध में बस गुरु शिष्य का संबंध थोड़ा हल्का सा था, कोई टचमेंट नहीं था इतना ज़्यादा कि हार्डली कोई हो। क्या बात है। बस तो ऐसी भी हस्तियाँ थी तो जो बिना किसी उसके कारण जो है उन्होंने तुरंत एक लेटर लिख दिया और उसका प्रतिफल मिला। और जहाँ पे अगर यहाँ पे सबकी बात किया जाए और कला सागर के जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष हैं उनकी बात ना हो, एस.बी. सागर साहब का, तो ये भी कहीं ना कहीं वो आइए यहीं आ जाइए सर। तो सागर जी, आप तिवारी जी, आप यहाँ बैठिए, आप यहाँ बैठिए, यहाँ सर जी बैठिए। तो सागर जी क्या कहना चाहेंगे सर? आज जो है आप इस जगह पहुँचे, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग आज जो है डॉक्टर कृपा शंकर तिवारी जी का जो है ये आप उनका श्रद्धांजलि दिवस मना रहे हैं। वो हम कहना चाहते हैं कि जो जिस प्रकार से उन्होंने मंदबुद्धि मूक विद्यालय की स्थापना की, वास्तव में अयोध्या के लिए बहुत बड़े गौरव की बात है ये, कि इस प्रकार के अगर बच्चे अगर कुछ सक्रिय होंगे तो आगे सेवा ये शुरू किए, और उस सेवा को प्रदीप जी चला रहे हैं। तो भगवान का सेवा कर रहे हैं। ऐसे बालक का सेवा करना जो मूक बधिर है, जो न बोल सकते हैं न सुन सकते हैं, और उस बच्चे का ये सेवा कर रहे हैं निःशुल्क। यहाँ तक कि पुस्तक, कॉपी, कलम, वस्त्र सब कुछ उपलब्ध कराते हैं। तो इनके बारे में क्या कहें? तो ऐसे पौधे की मैं बात किया जो आज वास्तव में फल फूल के बहुत बड़ा हुआ, और उसको संरक्षित करने का काम हमारे प्रदीप तिवारी जी कर रहे हैं, जो यहाँ के प्रबंधक हैं। और अगर इनसे भी ना पूछें तो ना बोलें 2 शब्द तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि हमारे तिवारी जी और नज़दीक आ जाइए। तो तिवारी जी, मैं जानना चाहूँगा सर कि आज कैसा लग रहा है, क्योंकि आप उनकी चौथी पुण्यतिथि मना रहे हैं। वैसे पुण्यतिथि कई बार मना चुके हैं। आज हमारे बीच में सागर साहब आए हैं, महाराज जी आए हैं, तमाम लोग हैं, रवि जी हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, चौथी पुण्यतिथि पर सादर प्रणाम, पिताजी को सादर श्रद्धांजलि है। उनका जो उद्देश्य है, उनका जो कार्य है, हम उसी को आगे प्रगति को बढ़ाते रहें।
उनके द्वारा जो ये सृजन किया गया दिव्यांग संस्थान का, जो मंदबुद्धि और मूक बधिर बच्चे हैं उनके ही शिक्षा को और उस शिक्षा में परिवर्तित करते रहें। अगली साल इनकी पुण्यतिथि पर ही हम लोग एक डीएड कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं इन्हीं के नाम पर। क्या बात है। तो ऐसे जो है समाज सेवी लोग हैं जो कि आज जो कृपा संघ तिवारी जी ने रास्ता दिखा दिया है उस पर खड़े उतर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, प्रगति को ले जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं अयोध्या से नीरज साह, तो थैंक यू। बस सर, धन्यवाद। और आपका जन्म दिवस हम लोग मनाने का प्रयास किए थे, कोरोना काल में नहीं हो पाया। अब ये आगे जो है हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम किस माह में मनाएंगे, किस कब मनाते हैं इसको? एक समाज सेवी के रूप में, जिसके आगे वाले जो आगे काम करने वाले जो नवयुवक हैं समाज सेवी, वो उससे प्रेरित हों। नहीं, आप ये कार्यक्रम जो उनकी जन्मतिथि है किस महीने पड़ती है, कहाँ मनाएंगे? ये हम लोग मनाएंगे आपका 24 दिसंबर पड़ता हुआ है ये, और राष्ट्रीय प्रोग्राम पूरे देश के उसमें जो है समाज सेवी इकट्ठा होंगे। अयोध्या भी प्रोग्राम आपका होगा, बड़े स्तर पे होगा। चलिए, तो सबसे बात हो जाए और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं उनका अगर न हो तो आशीर्वाद मैं चाहूँगा कि ऐसे पुण्यतिथि के अवसर पे आए हैं, ऐसे विभूति के पास आए हैं, एक आशीर्वाद तो देना ही पड़ेगा, एक शुभकामना संदेश दे दीजिए। हाँ जी। इनके बारे में अगर कुछ भी बोलें तो कम। मंदबुद्धि मूक बधिर विद्यालय के प्रबंधक डॉक्टर तिवारी जी अपने पिता को सम्मानित करते हुए यहाँ के प्रधानाचार्य अंकित मिश्रा जी यहाँ के ट्यूशन अध्यापक एस.बी. सागर जी कला मंच के बच्चों को गिफ्ट वितरण करते हुए बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए प्रमाण दास जी, आचार्य जी, शरद जी, ये तीनों बच्चे प्रथम पुरस्कार जो है। अच्छा, ये 3 बच्चों को जो प्रथम पुरस्कार दिया गया यहाँ पे, मूक बधिर के बच्चे हैं। जो द्वितीय पुरस्कार की विजेता मोहिनी पीयूष मिश्रा को सेकंड पुरस्कार, वर्मा विशेष पुरस्कार जो तेज को दिया रहा है मांस परमानंदा जी को। अंकिता यादव जो है विशेष पुरस्कार अंकिता यादव को भी महाराज ने के द्वारा। दुर्गा प्रसाद को तृतीय पुरस्कार, समीक्षा वर्मा को तृतीय पुरस्कार।